चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम सेकंड चैप्टर पर थे। सेकंड चैप्टर के अंदर हमने कुछ चीजें देख ली थी पॉलिनोमियल्स के अंदर कि क्या हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स है, जिसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को उठाया था। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हमने एक केस किया था जिसमें ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 0। उसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्शन करा दी थी। फर्स्ट क्वेश्चन में कई बच्चों ने उसमें मुझे भेजा था, आई थिंक कृष्ण ने मुझे भेजा था कि सर पहले वाले में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही उसमें, क्योंकि आपने थोड़ा सा कुछ गलत दिए। तो वो आई थिंक हमने +8 लिखा था, उसको -8 कर लेना, तभी आपके फैक्टर्स बनेंगे। मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया था। अच्छा जी, अब मैंने आपको कुछ पार्ट्स दिए थे, अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट लग रहा है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी पार्ट में। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने सेकंड क्वेश्चन दिया था 4x² -4x+1, सर क्वेश्चन थोड़ा करके समझ दिखाऊं नहीं आ बेटा? रहा है। कोई यस बात सर। नहीं, कर लेते हैं एक बार ट्राई। सर एक बारी ना लास्ट पार्ट भी करवाना। लास्ट पार्ट भी करा दें, चलो सारे करा देते हैं, सारे सॉल्व करके देखते हैं। बोलो। मुझे टेस्ट के नंबर नहीं मिले। आपको नहीं मिले? कोई बात नहीं, अभी शाम को आ यस जाएंगे। मेरे को अभी भी मेरे नहीं पास मिले। जितने, अरे कोई सर, बात मुझे नहीं, भी मेरे नहीं पास मिले। सारे। भी नहीं मिले। तुम रिपीट लाइन बांध देते हो, मैं बोल रहा हूँ रुको तो। जिन जिनको नहीं मिले हैं वो उनको शाम को आ जाएंगे, चेक हुए पड़े हैं सारे के सारे। ठीक है, जो जो आपकी करेक्शंस होंगी वो आपको शाम को आ जाएंगी। कुछ बच्चों को मैंने अभी सेंड कर दिया था, कई बच्चों को मैं शाम को सेंड कर दूंगा। चेक है सारे के सारे एग्जाम्स। ठीक है, ओके सर। हाँ चलो, अब हम फर्स्ट पार्ट से उठाते हैं, फटाफट करते हैं। वेरिफिकेशन आप खुद करेंगे, मैं जो जो करता जा रहा हूं आप फटाफट उसको चेक करते जाएंगे। चलिए, फर्स्ट पार्ट था मेरे पास x² -2x -8। ओके, बी पार्ट था। कोई एक बच्चा, प्रेक्षा एक बार बोलना कौन कौन से पार्ट थे। सर सेकंड पार्ट था 4x² -4x+1। ओके, सी पार्ट। सर 13x² -41x -120। आगे क्या था? 13x²। सर x² -200x -24 टाइम्स 0। ठीक है, तो ये मेरे पास चार पार्ट थे। फटाफट इनको एक एक करके सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट में करेक्शन कर लेना, आई थिंक हमने इसमें +8 लिखा था, -8 कर लेना। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। दिस इज x² -2x -8 = 0। तो पहले हम m निकाल लेंगे, विच इज a इंटू में c। ठीक है, अच्छा जी, a की वैल्यू है 1, इंटू में दैट विल बी -8, तो आंसर विल बी -8। तो -8 के फैक्टर बना लेते हैं। पहला बन रहा है 8 1, ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगला देखते हैं, दैट इज 4 2। दोनों को माइनस करने पे आ रहा है 2, तो साइन किसको मिलेगा? माइनस वाले को, क्योंकि बड़े वाले का साइन यहाँ पर आता है। तो -4 और 2 आ जाएगा। करके देख लेते हैं। तो दिस इज x² -4x +2x -8 = 0। ठीक है जी, -4x हो जाएगा। ओके जी, तो दिस इज, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x -4 +2 x -4, ये कॉमन, तो दिस इज x -4 और x +2 = 0। तो ये तो मेरे पास फैक्टर्स हो गए, हमें तो रूट्स निकालने हैं। इंडिविजुअल 0 रखते हैं। x -4 = 0, x +2 = 0। तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? दो रूट्स आ जाएंगे। चेक कर लो, वेरीफाई आप खुद करते रहना, ठीक है ना। चलो सेकंड पार्ट करके देखो। मुझे दिया हुआ है 4x² -4x +1 = 0। ठीक है जतिन, पहले तो मुझे ये बताओ एबीसी क्या है इसमें, फटाफट। सर 4 -4 1। बहुत बढ़िया, दैट इज 4 -4 1। तो हमें पहले m निकालना है, विच इज a इंटू में c, विच इज इक्वल टू में 4 इंटू में 1। 4 आ गया, 4 के फैक्टर बना लेते हैं।
सर -2। 4 और 1 और 2 और 2। अगर हम ध्यान से देखें तो 4 और 1 तो उसका तो सम 4 नहीं आता, सबट्रैक्शन 3 आता। अच्छा 2 और 2 सेटिस्फाई हो रहा है अगर मैं दोनों को माइनस। अब देखो दोनों का प्रोडक्ट 4 रहेगा और दोनों का सबट्रैक्शन -4 रहेगा, करके देख लेते हैं। तो दिस इज 4x स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन आ रहा है पूरा पूरा 2x, 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 1। अच्छा जी, इसमें से कॉमन आ रहा है 1, दैट इज 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला फैक्टर कॉमन आ जाएगा। दिस इज 2x माइनस 1, यहां पे बच रहा है 2x माइनस 1। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगर x की वैल्यू निकालनी है यहां से तो वो कितना होगा, 2x इक्वल टू 1, x की वैल्यू हाफ और यहां से भी x की वैल्यू हाफ। तो यहाँ पर दोनों के दोनों रूट सेम आ रहे हैं। सर बट इसमें तो एक ही रूट है, आपने तो कहा था कि जो होते हैं तो इसमें 2 रूट्स होते हैं, बट इसमें तो 1 ही रूट है ना, देखा जाए 2 रूट है, कहाँ है 1 है, कहाँ है 1? सर x इक्वल्स टू 1, सर x इक्वल्स टू हाफ ही तो है ना। इसको बोलते हैं हम आइडेंटिकल रूट्स या फिर इक्वल रूट्स, ये आपको आगे चल के समझ में आएगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों रूट सेम है, आइडेंटिकल रूट्स होते हैं बताइए। ठीक है, बोलो बेटा। तो इसमें x की वैल्यू दोनों की सेम है, तो सर एक बार ही वेरीफाई कर सकते हैं ना? हाँ, वेरीफाई आपको एक ही बार करना है। हाँ, पर लिखेंगे हम दोनों रूट्स कि x इज इक्वल टू हाफ एंड x इज इक्वल टू हाफ आर द रूट्स। दोनों रूट्स लिखने पड़ेंगे, पर वेरीफाई आप एक के लिए कर सकते हैं। फिर और ये आइडेंटिटी भी है ना, मतलब बन रही है। हाँ, ये आइडेंटिटी भी है 2x माइनस 1 का। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, अभी आपको डायरेक्ट नहीं करना है, दिस इज 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आइडेंटिटी भी है। सर यही डाउट था कि दोनों को सब वेरीफाई करने की है कोई नहीं, किसी एक को वेरीफाई। अच्छा, अभी आगे चल के जब हमारा क्वाड्रेटिक चैप्टर आएगा तो हम वहां पे पढ़ेंगे डिफरेंट रूट्स। इनको बोलते हैं डिफरेंट रूट्स, जैसे ये आए ना दोनों के दोनों डिफरेंट रूट्स, इनको बोलते हैं हम इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स हैं ये दोनों के दोनों, एक जैसे हैं। ठीक है, एक और भी होता है, उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रूट्स, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, क्या दोनों क्लियर है पार्ट? अच्छा, ये दोनों सॉल्व करने की जरूरत है किसी पार्ट में? बोलो, बुक लग रहा सी और डी में। कोई बोल रहा था सी या डी में कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? सर डी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। डी में? अच्छा, सी का आंसर बता दो एक बार सभी के सभी। सर रूट पहला बताओ। तो x माइनस 5 एक बोलो, एक बोलो कोई। एक्स की सर वैल्यू x 5 है और दूसरा एंड सर 24/13 24 -24/13 आ रहा है। चेक कर लो, यही है। यस चलो ठीक है, अब नेक्स्ट वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ। भाई अपने आंसर वेरीफाई कर लेना। ऊपर वाले का 5 आ रहा है, यानी एक रूट 5 आ रहा है, दूसरा रूट 24/13 आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला, लास्ट वाला पार्ट देखते हैं एक बार। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी जाएगा पर आ जाएगा। तो पहले हमने m निकाल लिया, विच इज a इंटू में c, 1 इंटू में 2 4, एक्चुअल में नेगेटिव है। ठीक है, इसके रूट्स बनाते हैं। अब देखो रूट्स कैसे बनाएंगे, प्लीज इधर ध्यान से देखना। सर बोलो। सर मेरा जो आंसर आया ना सी सेक्शन का, सर आंसर तो सही आया जब, लेकिन मैंने वेरीफाई किया ना तो -24/13 से ना मेरा वेरीफाई नहीं हो पाया। दोबारा कर लेना बेटा, रूट आया है तो पक्का वेरीफाई करेगा ही करेगा। कई बार कैलकुलेशन में कई बार मिस्टेक हो जाती है, दोबारा एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो अब इसके फैक्टर कैसे बनेंगे? अगर मेरे पास कोई बड़ा नंबर आ जाए तो हम उसके फैक्टर कैसे बनाएं? प्लीज कोई लिखना मत, इधर देखते हैं। मैंने यहां पर ऐसे लिख लिया 240 और यहां पर मैंने लिख लिया 1000।
ठीक है, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल या फिर ट्री बना रहे हैं। मैंने 240 को अलग ब्रेक कर लिया, 1000 को अलग ब्रेक कर लिया। इन दोनों का सम मुझे पता है 200 नहीं बन रहा है, 200 नहीं बन रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ और एक को मैं 2 से डिवाइड करता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी, जो आपको अच्छा लगे। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां आ जाएगा 480, यहां पर कितना आएगा 500। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और यहां पर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ये बनेगा। सर बोलो। सर हम कोई सा भी 2 से मल्टीप्लाई और कोई सा भी डिवाइड कर सकते हैं। हाँ जी कोई भी, पर अगर मैं इसको 2 से, थोड़ा सा लॉजिक लगा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता विनायक तो 120 आता है, यस और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता तो 1000 आ जाता, तो मेरा गैप और इंक्रीज हो जाता ना बेटा। यस ठीक है, चलो अच्छा जी, अब और क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको और 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसको 2 से डिवाइड करता हूं, फिर भी नहीं बन रहा, और क्या फैक्टर बन सकते हैं, अगर मैं 3 से करता, बाई चांस 3 से करता, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से वो करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, अच्छा वो 3 से डिवाइड 720 नहीं, फिर वो डिवाइड नहीं होगा ना, वो डिवाइड नहीं होगा 3 से। तो 4 से कर सकते हैं हम। सर 4 सर 4 5 से, हाँ 4 से करके देखते हैं, 4 से अगर फिर 200 नहीं आएगा। सर 5 हेलो Sir, 120,000 and 2. क्या कह रहे हो? सर 600 सर -600 प्लस 400x। ऐसा कर लेते हैं, 2400 को ऐसे ब्रेक कर, इधर देखो, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट विल बी 400 और 600। यस सर, मैंने भी यही लिया -600। हाँ नहीं, वो हम प्लस माइनस लगा लेंगे। 24 में ब्रेक नहीं होगा, तो मैंने देखो कैसे ब्रेक किया, मैं आपको बताता हूँ। मुझे जो नंबर दिखाई दिया ना 24, तो मैंने इसको ब्रेक करके लिख लिया, 24 1 12 2 6 4, तो मेरा 6 और 4 फिक्स हो गया, तो मैंने 2 जीरो इसको दे दी, 2 जीरो इसको दे दी, थोड़ा सा देखो दिमाग तो वहां पे लगाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर दे दिया 400, या मैं ऐसे लिख देता हूँ आपके पहले, कि मैंने पहले सोचा 2400 और 100, फिर मैंने सोचा 1200 और 200, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहाँ आ जाएगा 600 और यहाँ आ जाएगा 400। अब दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो तो 200 बन रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको माइनस दे देते हैं, क्योंकि नेगेटिव वाले का बड़े वाले का साइन लेगा इधर, और दोनों का प्रोडक्ट ये हो जाएगा, हो गया सॉल्व। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस 24 दिस, ठीक है, ओके, कॉमन निकालो। तो सर मेरे पास साइन x की आपने वैल्यू, सर 600 की प्लस आएगी, ओके ओके सॉरी, बाहर वो दूसरी साइड आ जाएगा। तो x की वैल्यू 600 आ जाएगी और दूसरे x की वैल्यू -400 आ जाएगी, तो दे आर द रूट्स, आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो आ गया, मिड टर्म स्प्लिटिंग। अगर कोई कई बार बड़ा आ जाता है तो हम इसके लिए और मेथड भी सीखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, उसके और मेथड भी आएंगे। अब हमारे पास और कौन कौन से केसेस बनते हैं, अब जो मैं 2 केसेस सिखाने जा रहा हूं दैट इज सो इजी, बट वो आपके दिमाग में पहले बैठ लीजिए, पहले आप आराम से उतार लीजिए, फिर मैं केस नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। Done. अगर आपने फेयर में नहीं किए हुए तो उसके लिए जगह छोड़ देना, ठीक है ना, वेरिफिकेशन के लिए और इसके लिए, फिर केस नंबर 2 बनाना, और सभी के सभी नए पेज से बनाना। So please wait for a minute. ओके ओके,
Yes, sir. चलो सेकंड केस है। क्या कह रहे हो बेटा? सर ये जो केस आप सेकंड करवाओगे वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ही है। हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ही सेकंड केस है बेटा। यस, केस 2 या केस बी, इफ c इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मेरे पास c क्या हो, इक्वल टू 0, यानी क्वेश्चन क्या हो हमारे पास, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है। अब इसमें c तो है ही नहीं, ठीक है ना, ax स्क्वायर प्लस bx, c वाला जो वो है ही नहीं, वो 0 है, यानी मैंने कंडीशन क्या लिया, इफ c इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे रूट्स निकालते हैं वो देख। पेन डाउन रखो। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पहले हम हमेशा पहले कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन आ गया हमारे पास x, यहां पर बचेगा ax प्लस b इक्वल टू 0, एक ही लाइन में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक x है, यानी एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है 0, तो दोनों को 0 से इक्वेट करें। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, एंड ax प्लस b इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना तो तुम्हें आता है, ये तो हमने लीनियर में देख लिया। तो यहां पर क्या आएगा, ax इज इक्वल टू में माइनस बी, x इज इक्वल टू में माइनस बी बाई। तो मेरे पास यहां पर x इक्वल टू में 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस बी बाई, ये रूट्स होंगे आदर रूट्स। पर अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो एक रूट हमेशा 0 ही होएगा। बिल्कुल, मैं वही बात लिखवा रहा हूं आप नोट में। अगर c 0 है ना, तो उसमें से एक रूट ऑलवेज 0 होगा। तो नोट में हम एक बात लिखते हैं, if कांस्टेंट टर्म यानी दैट इज c इक्वल टू 0 इज 0, then one root is always 0. One root is always 0. ये याद रखना है आपको। जब हम ओलंपियाड में पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर करवाऊंगा, तो अगर आपको ये बात याद रहेगी तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अगर इफ कांस्टेंट टर्म यानी दैट इज c इक्वल टू 0 है, तो एक रूट तो पक्का 0 होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि हर बार कॉमन आएगा x, कॉमन आते ही अगर मैं 0 से इक्वेट करूंगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, उतारो पहले। बोलो बेटा क्या हुआ, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं, अभी उतार लो। एक सेकंड ये लिखने दो।
चलिए क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। ऊपर से रब कर रहा हूँ, एक सेकंड नोट लिखने दो। ऊपर से रब कर रहा हूँ बेटा। सर केस सेकंड इतना ही है। हाँ जी बेटा, केस 2 इतना ही है बेटा। ओके सर। चलो इधर देखिए सभी की सभी, हमारे पास px दिया हुआ है विच इज 4x स्क्वायर प्लस 7x। ओके, तो हमने क्या किया, 4x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0। जो जो कॉमन आ रहा है निकाल लेते हैं, x ही कॉमन आ रहा है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास दैट विल बी 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से एक तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा, सेकंड एंड 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, इसको इक्वेट कर देंगे। यानी एक बार x को 0 से इक्वेट करेंगे, एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहां से 4x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/4। ठीक है जी, तो यहां से x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -7/4 आर द रूट्स। दैट इज सो इजी। ठीक है, चलो सर अभी दो हमें पार्ट में आपको देखो, वेरिफिकेशन भी करना है। नहीं नहीं, आप वेरिफिकेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कर लिया, बहुत है। चलो मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, क्या आप मुझे करके बताएं। तो 16x में ओके ओके ओके। सर डन। ओके, बोलिए मत। सर ये 2 क्वेश्चन खुद ही करने हैं ना? हाँ फटाफट करके बताओ। सर मेटल फर्स्ट। नहीं नहीं, अभी Sir, आपको किसी को नहीं done, बोलना। ओके ओके, बोलिए मत, आपके लिए चैट ऑन है, चैट पे डन लिख दीजिए बस। चलो ट्राई करके देखते हैं फटाफट।
मेरे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, जितना कॉमन आता है हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो लेट सपोज मेरे पास दिया हुआ है px इज इक्वल टू में 2x स्क्वायर माइनस 16x, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू 0। अगर हम इसमें से देखें तो मेरा 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, तो दैट इज 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 8 सॉरी x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं बोलो बेटा। सर मैंने ना स्टार्टिंग में 2 को कॉमन नहीं लिया, फिर सिंपलीफाई बाद में कर दिया, तो सर वो ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी सेम ही आंसर आएगा बेटा, तब भी सेम ही आएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो x बाय 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू में अगेन x इक्वल टू 0, यहां से x इक्वल टू, ठीक है। आपको कॉमन निकालना है निकाल सकते हो, नहीं निकाला पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 8 आर। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। चलो, अगर आपने कॉमन निकालना है कॉमन निकाल सकते हो जितना आता है, नहीं निकाला तो कोई बात। 49x स्क्वायर प्लस 14x, मुझे यहाँ पर दिख रहा है 7 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, दिस इज 7x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, 7x इक्वल टू 0 सर एंड 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके जी, यहां से देखते हैं, तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 0/7, तो x की वैल्यू दैट इज 0। यहां से 7x इज इक्वल टू में -2, x की वैल्यू -2/7, तो यहां पर आ जाएगा x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -2/7 आ जाएगा। ठीक है, तो यह बहुत इजी है, अब आपको समझ में आ चुका है। अगर c 0 हो तो पक्की बात है एक तो जो रूट होगा वो 0 आएगा, बाकी हम कॉमन निकाल के दूसरा निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो फटाफट उतारो, अब देखते हैं केस नंबर 3। चलो रब कर रहा हूं मैं। एक सेकेंड। सर आपने c इज इक्वल टू -c लिखा है? हाँ जी बेटा, c इज इक्वल टू -c, मैं बता रहा हूं अभी आपको ये क्या लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये वाला, ठीक है। रब कर रहा हूं मैं अब सारा ऊपर से, इधर देख लीजिए अभी आप, ठीक है, इधर देखिए। पेन डाउन कर दीजिए, इधर देखिए। जब भी हमारे पास b इक्वल टू 0 होगा तो जो c की वैल्यू होगी वो ऑलवेज नेगेटिव होगी, मतलब ऐसी क्वेश्चन।
ठीक है, ऐसे होगा, बी वाला 0 होगा और सी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मुझे क्या दिया हुआ है, अगेन हम इक्वल टू 0 रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको उठाकर सी को उठाकर पहले उधर लेके जाएंगे। तो दिस इज ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू में सी, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, सी बाय ए, कितना आ जाएगा, सी बाय। तो हम पहले कांस्टेंट को उठाकर इधर गए, सी ए से हमने डिवाइड कर दिया। अब हम यहाँ पर जो स्क्वायर है वहां पर जाकर क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट बाय सी बाय ए। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर आपने तो बोला था कि इसके 2 रूट होंगे, इसके तो एक ही रूट आ रहा है, और तो हम एक्स की वैल्यू कोई निकाल नहीं सकते। तो इसके आगे हम क्या करते हैं, इसके आगे 2 साइन लगा देते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो इसके 2 रूट्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो इसके 2 रूट्स होंगे, x इज इक्वल टू में अंडर रूट बाय सी बाय ए एंड x इज इक्वल टू माइनस, बाहर है माइनस, सी बाय ए। ठीक है, जब भी वहां पर, शायद से मैंने आपको 9th में भी कभी सिखाया हो कि जब भी स्क्वायर वहां पर जाकर स्क्वायर रूट बनता है तो इट टेक्स 2 वैल्यूज, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये याद रखना आपको। तो इसके 2 रूट्स हो गए, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला। तो यहां पर लिख सकते हैं आदर। प्लीज अभी लिखना मत, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मुझे ये दे रखा है, तो मैंने इसका देखा आंसर, दिस इज 8x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दिस इज 8x स्क्वायर इक्वल टू में 2, तो x स्क्वायर 2 बाय 8 विच इज x स्क्वायर इक्वल टू में 1 बाय 4। ओके जी, अगर मैं वहां पर रूट डालता हूं तो दिस इज 1 बाय रूट, इट टेक्स 2 वैल्यूज विच इज इक्वल टू में 1 बाय 2, वो भी प्लस माइनस के साथ, वो भी प्लस माइनस के साथ। 1/4 अंडर बाबू रूट 4 का रूट 2 हो जाएगा था। अच्छा यस सर ओके ठीक है, तो यहां पर लिखूंगा x इज इक्वल टू में हाफ एंड x इज इक्वल टू में माइनस हाफ आधा। क्वाड्रेटिक है तो हमेशा 2 रूट तो आएंगे ही आएंगे, हमेशा आएंगे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जनरली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको करना अब आगे। ठीक है, उतारो, बोलो बेटा। सर अगर 8 की जगह कोई ऐसा नंबर आ जाए जो मतलब अंडर रूट में जाके वो मतलब उसका रूट डाल देंगे बस उस पर, रूट हाँ रूट डाल देंगे। हाँ, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, चिंता मत करो, करके दिखा रहा हूँ एक और क्वेश्चन, आप पहले उतार लो। सर अगर हमें बाय चांस सी प्लस में दिया हो तो क्या कह रहे हो बेटा, सर अगर हमें सी प्लस में दिया हो तो फिर ये ओके वंशिका जी, पॉसिबल यहाँ पर नहीं, पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर आपको हमेशा नेगेटिव ही रखा होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो वो फिर 11th स्टैंडर्ड में चला जाता है, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, जब आप 11th में आओगे, मैथ्स कैरी करोगे, अच्छी तरह सिखाऊंगा। इसमें तो ठीक है, सिंपल रूट्स है ना, बस 10th क्या कह रहे हो, सर 10th में सिंपल रूट्स है ना सर। हाँ जी सिंपल रूट्स है, सिंपल रूट्स बोल सकते हैं या फिर रियल रूट्स बोल सकते हैं। ठीक है, रियल होते हैं रूट्स या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। सर एक बार दोबारा बता दो, मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ, उतार लो एक बार। फटाफट कीजिए सभी। सर अभी रेज मत करना। हाँ हाँ कर लो कर लो कर लो।
सर डन। डन। नॉट डन। Yes, sir. इधर वाला काम कर रहा हूँ, उधर वाला। चलो ट्राई करो। ये हमें खुद से करने हैं। हाँ जी बेटा, खुद से करने हैं। सर फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, बोलो मत बेटा, सभी को करने दो एक बार, बोलो मत। चैट इज ऑन, अगर आपको भेजना है तो आप मुझे पर्सनली भेज सकते हो। Sir, all parts done. ओके चलो ट्राई करते हैं फिर। Sir, done. सर डूइंग लास्ट पार्ट। ओके ओके चलिए, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर कभी भी मुझे बी वाला 0 दे रखा होगा तो सी ऑलवेज नेगेटिव होगा। ठीक है, करके देखते हैं।
मुझे पहला दिया हुआ है px इज इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, तो रख लेते हैं। तो दिस इज x स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, तो दिस इज x स्क्वायर इज इक्वल टू में 15, तो x कितना आ जाएगा रूट 15, और इट टेक्स 2 साइन प्लस एंड माइनस, ठीक है। रूट नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, रूट में छोड़ देंगे, तो यहां पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू में रूट 15 एंड x इज इक्वल टू में माइनस रूट 15 आर द वैल्यूज। ठीक है जी, चलो बी पार्ट करके देखते हैं। -16, ठीक है जी। अगर आपको देखना है तो क्या करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू में 16/4, ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है 4 पर, तो x स्क्वायर 4 आ, तो x कितना आ जाएगा रूट 4, और दैट विल बी प्लस माइनस। अब रूट 4 तो एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू निकाल देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू में 2 एंड x इज इक्वल टू में माइनस आर द वैल्यूज। तो जिनकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है आपको एग्जिस्ट करके दिखा देंगे, जिनका रूट एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे रूट 15 है नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो रूट में छोड़, जैसे अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है जी, ओके। रूट डाल देते हैं, ठीक है। अब दोनों का रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ऐसे ही छोड़ दो। सर बोलो बेटा। 11/7 निकल सकते सर 11/7 होगा ना। अच्छा सॉरी 7/11, अच्छा सॉरी 11/7 तो 11/7 ठीक है। तो आप तीनों केस सीख चुके हैं। अगर हमारे पास कोई भी जीरो ना दे रखा हो, ए बी सी में से तीनों के तीनों दे रखे हो, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देंगे। अगर हमें सी जीरो दे रखा हो तो हम एक्स को कॉमन निकाल लेंगे। अगर मुझे यहाँ पर बी को जीरो दे रखा हो तो उधर ले जाकर रूट डाल देंगे। तो तीनों केसेस एक बार अच्छी तरह देखो, तीनों सर के तीनों अगर ए 0 केसेस दे रखा होगा तो बाबू फिर क्वाड्रेटिक ही नहीं होगी ना। अगर ए 0 दे देगा तो फिर वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक वाला तो एक्स स्क्वायर से पता चलता है ना हमें। सर अगर बी 0 है तो जरूरी है कि सी जो है माइनस में होगा। हाँ जी बेटा, अभी बताया ना, अगर ये प्लस में हो गया तो फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स निकल कर आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, यस सर। मैं आपको बता भी देता हूँ, कोई बात नहीं। इधर देखो, थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर, इधर देखो। तुम बोलते नहीं सर अब तो हम सी को पॉजिटिव लेंगे, मैं कहा ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर अब सी पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या साइन लेगा, नेगेटिव। यस सर। अब नेगेटिव में अंडर रूट आएगा, ठीक है, नेगेटिव पे अंडर रूट आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रूट्स। कभी भी इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। सर नीचे का विजिबल नहीं है सर। ओके ओके ओके, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। सर बोलो बेटा। सर जब इसके सॉल्यूशन बनेंगे तो दोनों प्लस में बनेंगे फिर तो सर। नहीं नहीं, प्लस माइनस आएगा, मैंने प्लस माइनस लिखा है अभी, चेक नो करो। सर, सर जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो भी माइनस में और ये भी माइनस में हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अंडर रूट का जो नेगेटिव है वो बाहर नहीं आ सकता, वो अंदर ही रहेगा। ओके सर, वो अंदर ही रहेगा। सर तो इसमें माइनस को हम कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? वैसे हम सिंपली जैसे कि हम पॉजिटिव सॉल्व कर रहे हैं इसको भी तो हम सिंपली सॉल्व मैं कर कह रहा हूँ सकते ना, आप 11th में आओगे तो सिखाओ, ठीक है।
आज 11th की क्लास है, तो मेरे ख्याल से वंशिका तुम्हारी सिस्टर है, तो आप उनसे सीखना, ठीक है ना? अभी नहीं, अभी मैं बताऊंगा तो बहुत 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 आगे चला जाऊंगा, ठीक है ना? फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 1 घंटा और चाहिए। सर अब ठीक है? रिवीजन कर लिया बस अब रिवीजन कर लो। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रूट्स। इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं, इमेजिनरी रूट्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स या फिर इमेजिनरी। एग्जिस्ट नहीं करते इसीलिए हम इसे इमेजिनरी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी रूट्स, ठीक है? तो कुछ आयोटा आ जाता है इसके साथ, वो हम 11th में डिस्कस करेंगे, तो आप लिख लीजिए आराम से। और हल्का फुल्का ये हम ओलंपियाड्स में भी डिस्कस करेंगे। ओलंपियाड्स वाले बच्चों को तो पूरा मिल जाएगा टॉपिक। सर। हाँ बोलो बेटा। सर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, साइंस का क्वेश्चन है सर। चार्ज? सर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। हाँ जी, स्केलर क्वांटिटी है बेटा। सर मतलब एक बयान उन्होंने बताया था चार्ज टेंसर क्वांटिटी है सर, क्योंकि सर चार्ज के पास डायरेक्शन भी होती है, वो ना प्रॉपर तो स्केलर आप भी नहीं बोल सकते हो अगर आपको टेंसर के बारे में पता है तो आप बोल सकते हो कि चार्ज इज अ टेंसर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर, नॉट अ स्केलर, ठीक है? अभी 10th लेवल पे कोई पूछ ले तो स्केलर बोलना है आपको, ठीक है? ओके सर। चलो आराम से एक बार रिवाइज करो फटाफट। सर होमवर्क क्या है? होमवर्क में आपको बेटा 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करना है ओनली, ठीक है? आपको उसमें वेरिफिकेशन नहीं करनी है कुछ भी। अभी अगर आप करना चाहते हो तो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के मेरे ख्याल से या 6 पार्ट आई थिंक, तो वो 6 के 6 पार्ट आपको करने हैं, रफ कॉपी में करने हैं, अभी फेयर में नहीं करना है, ठीक है? एनसीईआरटी हाँ एनसीईआरटी का 2.2, यस बेटा, ठीक है? तो वो आप नेक्स्ट क्लास तक करके बैठना, फिर हम उसके आगे डिस्कशन में लेकर आएंगे कि क्या कैसे सॉल्व होती हैं चीजें और क्या रिलेशंस होते हैं आगे, कैसे कैसे एनसीईआरटी के सॉल्व। कहाँ तक करना है? आपकी आवाज कट रही है। 2.2 बेटा, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? 2.1 नहीं करनी? अभी 2.1 नहीं करनी है, ओके सर। ठीक है? चलो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बेटा।